नमस्कार दोस्तों, जोहार झारखंड। हेमंत सोरेन का आत्मविश्वास जेल के दिनों से और मजबूत हुआ है। उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि भाजपा की राजनीति के चलते उन्हें बिना किसी गलती के जेल में 5 महीने बिताने पड़े, लेकिन इस समय ने उनके हौसले और आत्मविश्वास को और बढ़ाया है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि अब वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस आत्मविश्वास के साथ वे चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरे हैं। उन्हें यकीन है कि इस बार भी झारखंड की जनता उनकी सरकार को समर्थन देगी और विपक्षियों का कद घटेगा। उनका मानना है कि जनता की आकांक्षाओं पर खड़े उतारने के कारण ही उनकी सरकार को दोबारा चुना जाएगा। जब उनसे उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के बारे में पूछा गया तो हेमंत सोरेन ने कहा है कि कल्पना सोरेन ने मुश्किल समय में पार्टी को मजबूत बनाए रखा है। जेल में रहते समय उनकी अनुपस्थिति में भी कल्पना ने पार्टी की जिम्मेदारियों को संभाला। हेमंत सोरेन के अनुसार आगे भी परिस्थिति के अनुरूप कल्पना की भूमिका बढ़ सकती है। भाजपा द्वारा झारखंड में अलगाव फैलाने के प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए हेमंत ने कहा है कि भाजपा झारखंड को लेकर नकारात्मक राजनीति करते हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी सरकार ने राज्य के आदिवासी, किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो धोती साड़ी योजना हो या राशन कार्ड में वृद्धि। उनकी सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन आक्रामकता के साथ उतरा है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और अन्य घटक दलों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एकजुट होकर जनता का समर्थन प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि गठबंधन की एकता को तोड़ने के लिए विरोधियों ने कई प्रयास किए, लेकिन उनकी सभी साजिशें नाकाम रही। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर उन्हें जनता की समर्थन मिला तो उनकी सरकार सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और झारखंड की पहचान के मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करेगी। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उनकी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बना रही है। उदाहरण के तौर पर सखी मंडल कार्यक्रम और झारखंड महिला विकास योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हेमंत सोरेन का मानना है कि महिलाओं को प्रगति से ही राज्य की प्रगति संभव है और उनकी सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। राज्य के युवा वर्ग को लेकर भी हेमंत सोरेन की सरकार गंभीर है। उन्होंने कई बार कहा है कि झारखंड के युवाओं में अपार प्रतिभा है, लेकिन उनके पास अवसरों की कमी है। इसी ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत झारखंड के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे स्वावलंबी बन सके और राज्य के विकास में योगदान दे सके। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने किसानों की समस्या पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी सरकार ने झारखंड के किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और झारखंड फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों के बुवाई और उनकी सुरक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। उनकी सरकार का उद्देश्य है कि झारखंड के किसानों आत्मनिर्भर बने और किसी भी संकट के समय उन्हें सरकार का पूरा समर्थन मिले। हेमंत सोरेन का कहना है कि राज्य के किसानों उनकी सरकार की रीढ़ हैं और उनके बिना राज्य के
प्रगति संभव नहीं। इस दौरान हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि झारखंड में कई अस्पताल का निर्माण हुआ है और स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए उनकी सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा शुरू की है, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के युवाओं अपनी उच्च शिक्षा का खर्च उठा सके, इसके लिए सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उनकी सरकार एक सशक्त झारखंड बनाने के सपने को साकार करना चाहती है। आगे हेमंत सोरेन ने कहा है कि उसकी सरकार झारखंड की आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि झारखंड संस्कृति विकास योजना के तहत आदिवासी समुदाय की कलाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को सुरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है। सोरेन ने यह भी कहा है कि झारखंड की पहचान उनकी संस्कृति से है और उनकी सरकार इसे सह जाने का हर संभव प्रयास कर रही है। चुनाव के संदर्भ में हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार ने जितने भी वादे किए थे उनमें से अधिकांश को पूरा किया और बाकी बचे कराए भी शीघ्र पूरे किए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे उनकी रायों को परखें और सही निर्णय लें। धन्यवाद।